लोगों को कानून के कटहरे में लाया जाना चाहिए। नाज़रीन, मैं हूं फरिया अदरीस। एक ऐसी वीडियो जिसमें सिर्फ और सिर्फ कड़वा सच है। कुछ एहलकारों की नाअहली, संगीन नाअहली पूरे मुआशरे और इदारे के लिए नासूर न बन जाए। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात होगी पंजाब के बजट की। गैर मुल्की इमदाद तो ठुकरा दी, अब बजट कैसे बनेगा। वेलकम टू न्यूज़ स्पीड। हम जो तारीख राहों में मारे गए, तेरे होंठों के फूलों की चाहत में हम दार की खुश्क टहनी पे वारे गए, तेरे हाथों की शमों की हसरत में हम नीम तारीख राहों में मारे गए। क्या कहूँ। फिर एक नौजवान दिन दहाड़े सड़क पर अदालत लगाकर डाकू होने के इल्जाम में मार दिया गया। एक माँ के बुढ़ापे का सहारा रेंजर्स के चंद एहलकारान के जुल्म का निशाना बन गया। क्या ये जंगल का कानून है कि जब चाहो, जहां चाहो, जिसे चाहो खून में नहला दो। कराची में कुछ एहलकारान के हाथों ये बेहिमाना वारदात गुज़िश्ता शाम क्लिफ्टन में बेनज़ीर भुट्टो शहीद पाक में हुई। पुलिस के मुताबिक अफसर खान नामी एक शख्स ने बोर्ड बेसन थाने में FIR दर्ज कराई कि उसका दोस्त पुलिस एहलकार आलमजेब अपनी अहलिया के साथ क्लिफ्टन में बेनज़ीर शहीद पाक आया हुआ था कि मुल्जिम सरफराज ने पिस्तौल तान कर उनको लूट लिया, जिस पर उसने रेंजर्स एहलकारों को इतला दी। रेंजर्स की मदद से मुल्जिम को पकड़ने की कोशिश की गई तो मुल्जिम ने फायरिंग कर दी और रेंजर्स की जवाबी फायरिंग में हलाक हो गया। पुलिस ने मुल्जिम से गैर कानूनी असलहा बरामद होने का एक मुकदमा अभी दर्ज कर लिया। यह FIR हम आपको दिखाएंगे। ये तो थी वही सरकारी इदारों की रवायती और झूठी कहानी, लेकिन वहाँ मौजूद एक रिपोर्टर ने इस वाक़े की वीडियो बनाई जिससे इस वाक़े की असल हकीकत सामने आ गई। और हम निहायत अफसोस से ये बात कह रहे हैं कि इन एहलकारों के हाथों मरने वाला ये नौजवान समा टीवी के रिपोर्टर का भाई था। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सरफराज, जिसके पास कोई हथियार नहीं है, इसे पुलिस एहलकार पकड़कर रेंजर्स एहलकारों के हवाले कर रहा है। इसके बाद रेंजर एहलकार उसे बालों और बाजों से पकड़कर गाड़ी की तरफ ले जा रहे हैं। इस दौरान उसके कत्ल किए जाने का फैसला कर लिया गया। सरफराज उनके आगे अपनी जान बचाने के लिए हाथ जोड़ा है, मगर उन जालिमों पर उसकी फरियाद का कोई असर नहीं हो रहा और इस निहत्थे नौजवान पर इंतहाई संगदिली से गोलियां बरसाई जा रही हैं। उसके बाद सरफराज वहां जमीन पर अपने ही खून में डूबा हुआ किसी माँ का ये लाल तड़पता रहा, मगर उसे अस्पताल नहीं पहुंचाया गया और यूं एक माँ के लख्ते जिगर ने सरेआम तड़प कर जान दे दी। इस खबर के मीडिया पर नशर होने और लवाहिकीन के शदीद एहतजाज के बाद इस वाक़े की एक और FIR काटी गई, मगर रेंजर्स के इन एहलकारों की पुलिस के हवाले नहीं किया गया। कानून के मुहाफ़िज़ों के हाथों में बंदूक इसलिए दी जाती है कि वो उससे शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का काम है, मगर कुछ काली भेड़ें अपने हाथ में बंदूक को देखकर अपने आपे से बाहर हो जाती हैं और समझती हैं कि इंसानों की जिंदगियां उनके हाथों में हैं और वो जो चाहे कर लें, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए वो खुद ही अदालत और मुनसिफ का किरदार अदा करके सरेआम शहरियों का खून बहाने लगते हैं। सिक्योरिटी इदारों में एहलकारों की ज़हनी हालत जांचने का कोई तरीक़ाकार है या नहीं, हम ये सवाल आज उठाएंगे। एहलकारों के हाथों में इंतहाई जदीद हथियार थमा कर उन्हें शहरों में तैनात कर दिया जाता है जहां ये अपनी मनमानियां करते हैं और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, जबकि महज में सिक्योरिटी फोर्सेस की ज़हनी कैफियत पर कुछ अरसे के बाद जायजा लिया जाता है। मसलन इराक में तैनात बरतानी फौज में खुदकुशी की शरह में इजाफे पर बरतानी हुकूमत ने तमाम फौजों की ज़हनी हालत जांचने के लिए माहिरीन नफ्सियात की खिदमत हासिल की। हमारे वज़ीर दाखिला ने हस्ब मामूल इस वाक़े की तहकीकात करवाने का हुक्म दे दिया है। उन्होंने क्या कहा, पहले वो सुनिए। इसमें तो किसी को शुबा नहीं होना चाहिए जो वीडियो देखी है कि एक ज़्यादती की है रेंजर्स के एहलकार ने, उसके खिलाफ एक्शन होगा, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ही इज़ ए क्रिमिनल। और दो जो औरतें हैं हमारी बहनें, उन पे उन्होंने पिस्टल उसने ताना और उसके बाद उसको लूटने की कोशिश की, अवाम ने पकड़ा और उसके बाद वहाँ के चौकीदार ने पकड़ कर रेंजर्स के हवाले किया था। ये तो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, एक उसका क्रिमिनल एक्ट और दूसरा उसके खिलाफ जो एक गैर कानूनी चीज़ हुई।
दोनों की इन्वेस्टिगेशंस जो है वो हो रही है और मैं एश्योर कराता हूँ आम को भी और लाहिकीन को भी कि इन्वेस्टिगेशन ट्रांसपेरेंट होगी, गैर जानबदार होगी और जो भी इसका रिजल्ट होगा वो इंशाल्लाह कौम के सामने जरूर पेश किया जाएगा। और इसी स्थाने पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने किस रद्द-ए-अमल का इजहार किया वो भी देख लीजिए। रहमान मलिक साहब ने जो रात को शर्मनाक स्टेटमेंट दी है, जो मैंने खुद सुनी है कि उस नौजवान ने रेंजर्स एहलकारों की गन पकड़ ली थी और वो सफेद झूठ बोल रहे थे, उन्हें झूठ बोलने पर शर्म आनी चाहिए और अगर चुल्लू भर पानी है तो उसमें डूब मरना चाहिए और अगर इतनी हिम्मत नहीं है तो कम से कम अपना ये शर्मनाक बयान वापस ले रहमान मलिक साहब। मगर ये वाकया ऐसा नहीं है कि सिर्फ बातें करके और एक दूसरे पे ब्लेम डाल के आप इस वाकये से बाहर निकल जाएं। ये पाकिस्तानी मुआशरे का सवाल है, इसके बारे में सख्त सवाल होना चाहिए। इसी पे बात करने के लिए वेरी वार्म वेलकम टू सेनेटर ताहिर मशहदी साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से आपका ताल्लुक है, एंड शाजिया मरी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है और कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे। बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको देनी है, हमें ज्वाइन करें अरबाब चांडियो साहब जो कि इस वाक़े को लम्हा ब लम्हा कवर करते रहे हैं, समा टेलीविजन के रिपोर्टर हैं और हम आपको एक ऐनी शाहिद का भी अहवाल सुनाएंगे, वो क्या बताते हैं, उन्होंने क्या देखा। सबसे पहले ताहिर मशहदी साहब, आपकी पार्टी ने बड़ा ओपनली कंडेम किया है, मगर आप रहमान मलिक साहब के बयान को कैसे देखते हैं? अगर किसी ने जुर्म किया, फर्ज करें किया है, तो मार दें उसको खुलेआम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बिल्कुल सही कहा है कि हमारी पार्टी ने बहुत सख्ती से इसका नोटिस लिया है और सेनेट में तो मैंने ये मामला उठाया था। सेनेट की प्रोसीडिंग्स मैंने चलने नहीं दी थी जब तक ये और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपकी तरफ से कि सब ने अक्रॉस द बोर्ड मेरे को सपोर्ट किया। मियाँ रज़ा रब्बानी ने और बाकी लोगों ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया जो भी मैंने इस वाक़या के मुताबिक। ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, इसमें कोई दो राहें नहीं हो सकती। हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारों में और कानून तोड़ने वालों में फर्क होना चाहिए। ये बहुत अहम पॉइंट है क्योंकि मैंने शाजिया मरी साहबा को सर हिलाते हुए देखा इस बात पे। यू आर नॉटिंग, आप उस बात से बिल्कुल इकरार कर रही हैं। मगर शाजिया साहबा, रहमान मलिक साहब का बयान आपने भी सुना, वो वजीर दाखिला हैं, आप क्या कहती हैं? अगर कोई मुजरिम है तो मार दें उसको खुलेआम। फरिया, पहले तो इस बर्बरियत की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है और इस मौके पर आपके टेलीविज़न चैनल के जो रिपोर्टर हैं जिनके ये भाई थे उनके साथ भी मैं ताज़ियत करना चाहूँगी आपके तवस्सुत से और उनके तमाम अहले खाना के साथ। जहाँ तक सवाल पैदा होता है मलिक साहब की स्टेटमेंट का, तो उनकी जो तमाम तर तफसीलात है स्टेटमेंट्स की, मैं अगर उन पर इस वक्त फोकस ना करूं और ये आपको करना पड़ेगा शाजिया साहिबा क्योंकि वो आपकी पार्टी के सीनियर मेंबर हैं। इस मामले डायरेक्ट ये दायरा इंडियन मिनिस्ट्री के अंदर आता है। सदर साहब ने इसका नोटिस लिया है, वजीर आजम साहब ने इसका नोटिस लिया है, चीफ मिनिस्टर सैयद कायम अली शाह साहब ने रात ही को इसका नोटिस लिया फौरी तौर पर और रहमान मलिक साहब का भी बयान आया। रहमान मलिक साहब ने जो अब बात की और जो आपने बात मुझे सुनाई है फरिया, क्योंकि हमारी इस जमहूरी एनवायरनमेंट का यही बहुत बड़ा फ़ायदा है कि हम अपनी सोच का इजहार कर सकते। और जो उन्होंने कहा कि जी ये अगर ये क्राइम में मुलव्वस है, फरिया मेरा ये मानना है और मेरी जमात का भी ये मानना है और हमारी लीडरशिप का भी ये मानना है कि किसी भी तौर पर एक पुलिस या रेंजर के एहलकार को ये हक हासिल नहीं है कि वो कानून अपने हाथ में ले और वो उस तरीके का फैसला सुनाए जो कि कल इस एक्ट के जरिए सामने आया। ठीक, तो आप कंडेम कर रही हैं इसको। जी बताइए। देखिए अपनी कैपेसिटी में या अपनी सोच के तहत उनका बयान, उनकी जो लाइनें हैं वो होंगी, लेकिन जहां हम इसे होलिस्टिकली देखते हैं, आज भी सिंध असेंबली में हमने इसे बड़ी संगीन तरीके से इसकी मजम्मत की है और जो रेंजर्स के एहलकार जिन्होंने इस बर्बरियत के एक्ट में जो मुलव्वस है उन पर हमने सख्त से सख्त कार्रवाई की बात भी की है और हुकूमत के इकदामात का भी जिक्र किया है। मैंने ये भी कहा आज कि ये वो दौर नहीं है कि जब वर्दी में मुट्ठी बंद कर बड़ी बड़ी बातें की जाती थी। आज इदारों की अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है, लेकिन इस वाक़े में क्या अकाउंटेबिलिटी अशोर कराएंगे आप? आपके खुद अपने वजीर आजम के मुशीर इंसानी हकूक मुस्तफ़ा नवाज साहब ने जो आज फैसला किया है, ये तो बहुत ही खतरनाक किस्म का फैसला। आप एक इदारे के ऊपर तो नहीं लेबल लगा सकते। कुछ एहलकारों की नाअहली है, जब आप उनको पकड़ेंगे तब आपका इदारा जो है उसका नाम साफ होगा।
دیکھیے فریہ، ہم وقت سے پہلے تو یقینی طور پر یہ تقاضے ہیں ایک مہذب معاشرے کے کہ ہم فیصلہ تو نہیں سنا سکتے، لیکن جو فوٹیج چل رہی ہے ٹیلی ویژن کے اوپر، اور اس میں یقینی طور پر میڈیا کے اس ساتھی کا بڑا اہم کردار ہے جس نے یہ فوٹیج لی ہے اور جس طریقے سے اسے سب نے شیئر کیا ہے. شاہد صاحبہ، میں آپ کے پاس، کیونکہ آپ نے میڈیا کے ساتھی کا ذکر کیا ہے، ارباب چانڈیو صاحب نے پہلی دفعہ یہ بریک کی تھی خبر. ویری وارم ویلکم ٹو یو ارباب چانڈیو صاحب. مجھے بتائیے گا کہ کیا حقائق ہیں اس واقعے کی؟ ابھی پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے ڈی جی رینجرز کی، مگر اصل حقائق کیا، اس سے زیادہ کھل کر کیا سامنے آئے گا؟ چانڈیو صاحب، سب تو دیکھ لیا عوام نے. دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ حقائق ابھی چھپائے جا رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ ڈی جی رینجر صاحب کے جب اس نے یہ ویڈیو دیکھی اور جس کیمرامین، آواز ٹی وی کے کیمرامین نے یہ جو ویڈیو بنائی تھی، اس کے بعد جیسے یہ ویڈیو ہمارے تک پہنچی اور باقی عالمی اداروں نے جس طرح ہمارے سے یہ فوکس کر کے انہوں نے لی ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ڈی جی رینجر صاحب اپنا ایک نمائندہ جو ہے ان لواحقین کے گھر اور وہاں پر بھیجتا کہ بیٹا آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے کہ ایک برائی کو، جو برائی ہو رہی تھی، اس کو آپ نے دنیا کو دکھایا اور ان اہلکاروں کو دکھایا. ہو سکتا ہے وہ اہلکار آج ایک معصوم نوجوان کو جس طرح بے دردی سے مار رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اسی شہید پارک میں بڑی، میں تو کہتا ہوں کہ ان اہلکاروں نے بہت ہی جو ہے برا کیا ہے کہ شہید بے نظیر بھٹو پارک میں اس طرح کا عمل کیا ہے، جو پارک ہی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام سے تھا. آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ کسی نے کانٹیکٹ کیا ان صاحب کو جنہوں نے یہ بنایا تھا؟ کسی نے ان کو کہا، جسے آپ کہہ رہے ہیں، کون سے انفارمیشن لی، کچھ ایکوائر کیا، کچھ پوچھا کہ کیا دیکھا تھا تم لوگوں نے وہاں پر؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو فوٹیج جس نے بنائی ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ابھی اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ یہ کہیں گے شاید موجود ہوں گے. جانجو صاحب، بتائیں گے، آپ ان سے بھی بات کرتے ہیں. ترجمان رینجرز کرنل سلمان احمد خان ہمیں جوائن کریں. ویری وارم ویلکم ٹو یو کرنل صاحب. مجھے بتائیے گا، کیا رینجرز کو کسی کو بھی اس طریقے سے سڑک پر گولی مارنے کا حق حاصل ہے؟ میڈم، ایسے ہے کہ سب سے پہلے تو میں اس واقعے پہ افسوس کا اظہار کروں گا کہ لائن آف ڈیوٹی میں کبھی کبھی اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہو جاتی ہیں، لیکن حق تو کسی کو بھی اس قسم کا حاصل نہیں ہے، اور اسی مقصد کے لیے ایک انکوائری کا آرڈر کر دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جیسے ہی انکوائری کی فائنڈنگز آئیں گی وہ سب کے سامنے آ جائیں گی. مگر کرنل صاحب، یہاں پر تو بہت پے در پے واقعات ایسے نظر آ رہے ہیں جن کی انکوائری ہونی چاہیے. مثلا ایمبولنس نہیں دی گئی، وہ شخص زخمی تڑپتا رہا وہاں پر، اس کو ایمبولنس کیوں نہیں منگا کے دی گئی؟ جی بالکل، ایمبولنس ہی آئی تھی، ایمبولنس میں ہی اس کو ایویکویٹ کر کے ہاسپٹل پہنچایا تھا. مگر آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو اس وقت امپریشن جا رہا ہے وہ یہ کہ وہ جو اہلکاران، چند اہلکاران یہاں پر موجود تھے، یہ اتنے ظالم تھے کہ وہ ایک انسان کو مرتا دیکھتے رہے؟ جی یہ چیز تو ابھی انکوائری کا حصہ ہے، بیکاز ابھی اس میں کافی اسمپشنز ہیں، اور ایک ہائی لیول انکوائری کمیٹی بنائی ہے جس کا مقصد ہی ان چیزوں کی ڈیٹیلز میں جانا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان رینجرز سندھ جس پروفیشنلزم کے ساتھ اپنی ڈیوٹی کر رہی ہے، ہم کسی اور سے زیادہ ہم خود چاہیں گے کہ اس قسم کا کوئی بھی دھبا ہماری اس آرگنائزیشن کے ساتھ نہ رہے، تاکہ ہم جتنا ٹرانسپیرنٹ ممکن ہے اتنا مگر کام کر سکیں. کون سی انکوائری، کیا سزا دیں گے جو ملوث ہیں اہلکاران؟ کیا ایکشن لیں گے آپ ان کے خلاف؟ جی جو پاکستان رینجرز آرڈیننس ہے جس میں ہر قسم کے رولز ہیں، اور جب انکوائری ہو جاتی ہے اس کی فائنڈنگز کے بنیاد پر جو بھی سزا ہوگی قانون کے مطابق اسی طریقے سے دی جائے گی. جی ہاں بالکل دی جاتی ہے. آپ جی مگر جو رینجرز کے اہلکار ہیں ان کو عام شہریوں کے ساتھ ڈیل کرنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے؟ جی ہاں بالکل دی جاتی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اتنے بڑے شہر کی لا اینڈ آرڈر کی رسپانسبلٹی سنبھالنا، اس میں جب ایک دن میں بہت سے واقعات ہوتے ہیں، تو جہاں غلطی کا اطمینان ہو، یہاں بھی جو بھی ہوا وہ ان ساروں کے سامنے آئے گا، اور ٹریننگ کا یہ باقاعدہ حصہ ہے. اسی وجہ سے آپ یہ دیکھتی ہیں کہ شاید میری سوچ میں تو کوئی اس قسم کا انسیڈنٹ پہلے نہیں ہے. اگر ٹریننگ کی کمی ہوتی تو یہ آف اینڈ آن ریپیٹ ہوتے اس قسم کے. کہنی چاہیے تھی. آئی نو مچھلی صاحب بھی کامنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے بیان کے اوپر.